अबे ये क्या है? तुम्हारे अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि मोदी के पीएम बनने से पहले भारत घुटने टेक कर चलता था। असल में नड्डा की भी क्या गलती जब उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता खुद मोदी विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में पैदा होने पर शर्म आती थी। तो क्या गलत कहा नड्डा जी ने? मोदी के पीएम बनने से पहले भारत में था भी क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, भारत में तो कुछ भी नहीं था। मोदी के पीएम बनने से पहले तो भारत में जीवन ही संभव नहीं था। हवा में ऑक्सीजन नहीं थी, समुद्र में पानी नहीं था, धरती पर हरियाली नहीं थी, आग में तपिश नहीं थी, पानी में ठंडक नहीं थी। हमारे यहाँ के तो पहिए भी गोल नहीं थे, लोग पत्थर से आग जलाते थे, आगे पीछे पत्ते बांध के घूमते थे। ना हमने मोबाइल देखा था, ना टीवी, ना इंटरनेट, ना हवाई जहाज, ना सैटेलाइट, ना देश में बिजली थी, ना वाटर सप्लाई, ना सड़क, ना फ्लाईओवर। बस देश में एक रेलवे स्टेशन था जहां मोदी जी चाय बेचते थे। अरे ताकत की बात करो ना। मोदी सरकार में सेना जितनी मजबूत हुई है इससे पहले थी कभी? हाँ, जिस सेना ने दुनिया का नक्शा बदल दिया, नक्शे में एक नया देश बांग्लादेश जोड़ दिया, वो कहां मजबूत थी। असल में तो मोदी का प्रधानमंत्री बनने से पहले तो भारत की सेना के पास हथियार ही नहीं थे। पाकिस्तान का 4-4 युद्ध तो भारत के सैनिकों ने बुड़किया के लड़कर जीते थे। जब भारत की सेना बांग्लादेश को न्याय दिलवाने के युद्ध में उतरी थी तो दुनिया के सबसे मजबूत अमेरिका जैसे देश भारत के खिलाफ थे, हमारे खिलाफ युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन भारत ने घुटने नहीं टेके, बल्कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के घुटने टिकवा दिए। मोदी के पीएम बनने से पहले भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना भारत के पास थी। जब भारत ने पोखरण में 2-2 बार परमाणु परीक्षण किया, भारत परमाणु हथियार वाला देश बना, तो सारी दुनिया हमारे खिलाफ थी। लेकिन भारत ने घुटने नहीं टेके। फिर भी दुनिया में भारत की क्या छवि थी? मोदी के आने से पहले भारत को कौन पूछता था? मतलब जब हमारा देश डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनाने में तीसरे नंबर पर था, जब हमने परमाणु हथियार बनाए, हमने चांद के ऊपर तिरंगा लहराया, तब भारत को कोई नहीं पूछता था। लेकिन जब भारत का प्रधानमंत्री टिकटॉक वाली लड़कियों की तरह लो कैमरा एंगल से लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ स्लो मोशन वाली वीडियो बनाने लगा, तभी भारत की पूछ हुई। मैं छवि की बात कर रहा हूं। मोदी के आने के बाद भारत की छवि दुनिया में सुधरी है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 191 देशों में 132वें नंबर पर, इनकम इनक्वालिटी इंडेक्स 161 देशों में 123वें नंबर पर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 121 देशों में 107वें नंबर पर, हैप्पीनेस इंडेक्स 137 देशों में 126वें नंबर पर, और प्रेस फ्रीडम में 180 देशों में 161वें नंबर पर। दिख रहा है देश का डंका बज रहा है या देश की लंका लग रही है? मतलब आप कहना क्या चाहते हो कि मोदी की पीएम बनने से पहले देश में सब कुछ सही था? देश एकदम स्वर्ग बन गया था? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यह कहना कि भारत तो एकदम खत्म था, एकदम लुल्ल था, घुटनों पर था, यह कहना भी बहुत गलत है। अंग्रेजों ने 250 साल तक देश को लूटा और 550 टुकड़ों में बांटकर छोड़ दिया। उस टाइम देश के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं था। वहां से हमारा सफर शुरू हुआ था। अगर देश के शुरुआती प्रधानमंत्री चाहते तो वो भी हाय अंग्रेजों ने सब खत्म कर दिया, हाय मुगलों ने सब लूट लिया, हाय मैं क्या करूं, मोदी की तरह अंग्रेजों और मुगलों को गालियां देकर 15-20 साल तो बिना कोई काम करे राज कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने काम किया। जब देश आजाद हुआ तो देश की राजधानी तक में बैलगाड़ियां चलती थी। लेकिन मोदी के आने से पहले वहां दुनिया की सबसे महंगी कारें, मेट्रो, रैपिड मेट्रो दौड़ रही थी। जब देश आजाद हुआ तो हमारे यहां सुई तक नहीं बनती थी। लेकिन मोदी के पीएम बनने से पहले हमारे यहां हवाई जहाज बन रहे थे। मोदी के पीएम बनने से पहले हमारा देश अपने सैटेलाइट छोड़ रहा था। 1947 में देश की जो कुल जीडीपी थी वो सिर्फ 2.7 लाख करोड़ थी, जो 2014-15 तक बढ़कर 125 लाख करोड़ हो चुकी थी। हमने मोदी को एक ऐसा भारत सौंपा था जिसने अमेरिका, जापान, रशिया और चाइना से मुकाबला करना था। लेकिन आज उस भारत को अफगानिस्तान, तालिबान, श्रीलंका और पाकिस्तान के हालात दिखाकर डराया जा रहा है।